खम्मा गणिसा दोस्तों, क्यों ना आज जयपुर ब्लॉग की स्टार्टिंग आज राजस्थानी तरीके से करी जाए। तो दोस्तों इस तरह से होता है 5 स्टार होटल का बफे। आपको जो मंगवाना है आप वो मंगवा सकते हैं, जो ऑर्डर करना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी है और आपको चाहिए लाइक नूडल्स वगैरह, कुछ भी ऑमलेट वगैरह, आप तुरंत मंगवाइए, आपको उसी टाइम मिलेगा। और ये देखिए फ्रूट्स वगैरह और हर तरह के जूसेस और इडली सांभर पराठा पूरी और सब्जी और काफ़ी चीज़ें। और देखिए अपने आप भी यहाँ पे चाय बना सकते हैं और बनी बनाई चाय भी थी। और ये देखिए हमने ये लिया था ब्रेकफास्ट में। और ये देखिए रहमत कितने आराम से खा रही है, पूरा एंजॉय कर रही है। लेकिन दीपक बस फ्रूट्स और इनको थोड़ा नॉनवेज में लेके आए थे, कुछ सॉसेज वगैरह लेके आए थे दोस्तों। बनाना पाए और पराठा और फ्रूट्स और रहमत के लिए पोहा और पकौड़े। और रहमत को स्माइली खानी थी, स्माइली थे नहीं तो वो तुरंत रहमत के लिए स्माइली ले आए। और दोस्तों फ्रूट केक, ढोकला और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप खा ही नहीं सकते, आप टेस्ट भी करते ही रह जाओगे और आपका पेट भर जाएगा। दोस्तों हम लोग बफे करने के बाद में आ गए सबसे ऊपर टेरेस में। और ये देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल और रहमत कह रही थी मुझे भी जाना है स्विमिंग पूल में, और इसे मना किया क्योंकि ऑलरेडी इसे खांसी जुकाम हो रहा था। लेकिन ये छप कर रही थी, मान नहीं रही थी। और ये देखिए ये भाई साहब देख रहे हैं बड़े आराम से कि इसके डैडी और बहन क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग आए और उससे भी ऊपर। और ये देखिए यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा है और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। रहमत को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब थी यार, मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी सबसे ऊपर आकर। दोस्तों मन कर रहा था मैं कुछ देर बस यहीं पे खड़ी रहूँ, इतना अच्छा लग रहा था यार, जाने का मन ही नहीं कर रहा था इतनी ऊपर से। लेकिन अब लेट हो जाता बहुत ज़्यादा। लेकिन ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, पूरा जयपुर दिख रहा है यहाँ से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस बात का डर था वही हुआ, मुझे कोल्ड और फीवर हो चुका था और वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरा मूड बहुत ख़राब था। लेकिन मैं इसकी वजह से अपना ट्रिप स्पॉइल नहीं कर सकती थी, तो मैं मेडिसिन से काम चला रही थी सारा। और फिर दोस्तों हम लोग निकल गए हवा महल के लिए और हमने पिया रास्ते में कोकोनट वाटर। रहमत जिद कर रही थी। सो गाइस फर्स्ट डे आज हमारा जयपुर में और अभी निकले हैं, ऑटो में बैठ गए हैं क्योंकि अपनी कार से जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी क्या कर रहे हैं, ऑटो लिया है और हम जा रहे हैं हवा महल। हवा महल जाके आपको हवा कराते हैं सही से, ठीक है। बाकी आप वीडियोस फोटोज़ सब लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। और दोस्तों कोल्ड और फीवर भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रखा था, लेकिन मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब घूम तो जाना ही है। तो हम लोग 2 बजे करीब निकल आए थे, मेडिसिन लेके मैं थोड़ा आराम कर लिया था। और यहाँ दोस्तों रहमत बहुत शैतानी कर रही थी, मान ही रही थी मेरी बात और ज़्यादा फोटोज़ क्लिक नहीं कराने दे रही थी। और टॉयज़ बटोरने होते हैं बहुत सारे और ये पता नहीं क्या क्या ले लेके घूम रही थी, मुझे ये चाहिए बबल्स चाहिए, ये वो सब दिलाओ। हम लोग का दोस्तों आधा बैग तो इसके टॉय से ही भर गया था। तो दोस्तों ये हवा महल 1799 में बनवाया गया था, वो भी महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा। और इस हवा महल में दोस्तों 953 विंडोज़ हैं और वो भी इसलिए बनवाई गई थी ताकि जो इनकी रानियाँ थी वो यहाँ से बाहर कोई फेस्टिवल या डेली लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है बाहर उनको विंडो से देख सके। और दोस्तों रहमत कहीं जाए और इसे कोई प्यार से बुलाए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। इन अंकल ने खुद ही फोटो खिंचवाई, बोले इसके साथ मेरी फोटो खींचो। तो दोस्तों आप जब ये मतलब विंडो खोलोगे ना तो आपको मतलब एकदम से मतलब काफी ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी, इसीलिए यहाँ का नाम है हवा महल। ये देखिए दोस्तों जब रहमत 1 साल की थी ना तब हम लोग हवा महल आए थे और ये भी देख रही थी उन विंडोज में से जहाँ से रानियाँ देखा करती थी। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, तभी इतनी छोटी सी थी। ये देखिए साइड में राइट साइड में मैंने लगाई है इसकी वीडियो और इतनी प्यारी लगती थी। ये देखिए किस तरह से देख रही है विंडो के अंदर से। और दोस्तों फिर हम लोग चले गए वापस अपने होटल। और यहाँ पर याद रखिएगा कार लाने में बड़ी दिक्कत है, पार्किंग के लिए आपको बहुत अंदर लगानी पड़ती है, इसलिए हम लोग रिक्शा से आ गए थे हवा महल क्योंकि पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। और दोस्तों फिर हम लोग पहुंचे अपने होटल वापस और जैसे ही आए तो अकाल रो रहा था और मैंने और फिल्टर लगा दिया और देखिए ये और ज़्यादा रो रहा है फिल्टर में। और उससे ज़्यादा देखिए अभी दीपक को रोना आएगा, अभी देखिए ये भी रोने लग गए हैं साथ में। तो हम लोग थोड़ी मस्ती करने लग गए। दोस्तों हुई अगले दिन की सुबह और रहमत और जयदीप का कोल्ड तो सही हो गया था, लेकिन अब मुझे हो गया था बहुत ही ज़्यादा और फीवर भी हो रहा था। ठीक है कर लो। और ये देखिए दोस्तों रहमत की आवाज़ भी कितनी चेंज हो रखी है कोल्ड से। ओके खत्म हो गया भैया बैटर, ठीक है। तो दोस्तों जब तक मैं बूट्स वगैरह पहन रही थी तब तक ये लोग कर रहे थे अपना शूट।
दोस्तों मैं आ गई थी और रहमत जैसी उधर देखने गई वैसे मैं आई थी, वो भाग के मुझसे मिलने आई। तो मैंने मेडिसिन ले ली थी और हम लोग निकल गए थे 3 बजे के आसपास। अब जा रहे थे हम लोग चौकीदानी, अब करेंगे वहाँ पे खूब सारी मस्ती, क्योंकि वहाँ का सुना था बहुत ज़्यादा नाम। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पर दोस्तों हो रहा है दीपक का वेट, वो गाड़ी लगाने गए हैं पार्किंग में। और याद रखिएगा दोस्तों कि 5 बजे ही चौकीदानी खुलता है और रात में ही आता है यहाँ पर असली मज़ा। बहुत लाइट होती है, बहुत सुंदर, बहुत अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर चल के। और ये देखिए पूरे ट्रेडिशनल वे में इन लोगों ने बना रखा है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये। और दोस्तों फाइनली रश होना शुरू हो गया था और काफ़ी लोग आ रहे थे। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी जगह है कि इतने सारे लोग मतलब टूरिस्ट आए हैं यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर दीपक ले रहे थे टिकट और हमने रॉयल पैकेज लिया था, पर पर्सन था 1200 रुपीज़। और दोस्तों हम लोग आए अंदर और ये देखिए सब लोग रहमत को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। कोई बस आई थी भर के अभी टूरिस्ट की और रहमत से इतना ज़्यादा खेल रहे थे, सब लोग बुला रहे थे रहमत को बड़े प्यार से बुलाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये खुद ही जाके सबसे बोलने लग जाती है इतने प्यार से। और ये देखिए ये शूट करवा रही है अपना। और अब आई थी मेरी बारी। मैंने कहा क्यों मैं भी शूट में पीछे रह जाऊं, तो मैंने कहा मेरी भी वीडियो बना दो एक फटाफट से। इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, पूरा ट्रेडिशनल लुक दिया हुआ था। और मैंने आते ही मैं वॉक कर रही थी और मैंने एकदम से कहा खम्मा गणिसा। और जयपुर आके अगर आपने ऊँट की सवारी नहीं की तो आपने क्या किया दोस्तों। तो ये देखिए रहमत और ये दीपक दोनों ने करी ऊँट की सवारी और मैं तो कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि जयदीप कर रहा था बहुत ज़्यादा परेशान, रो रहा था वो। तो मैं जयदीप को पकड़ के बैठी हुई थी और इन लोगों ने कर ली खूब सारी मस्ती। तो मैंने कहा चलो कोई तो कर गया ना, अब हमने नहीं करी सवारी तो इन दोनों ने कर ही ली। उसके बाद दीपक ने खेला गेम और 10 रुपये में 5 बार इन घड़ों में डालनी थी बॉल्स। तो दीपक सारी 5 बार तो नहीं डाल पाए, लेकिन 2-3 बार डाल दी थी। और उसके बाद दोस्तों रहमत को करवाई झूला सवारी। तो ये देखिए लिखा हुआ है राजस्थानी लैंग्वेज में झूला सवारी खर्चो 20 रुपये। तो ये भी अच्छा साउंड कर रहा था काफ़ी। और ये था सबसे बढ़िया और राजस्थानी डांस जो इन्होंने करके दिखाया। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी भीड़ लग जा रही थी बार बार, और एक ही जगह पे नहीं था, काफ़ी जगह पे स्टॉल लगे हुए थे। तो अलग अलग टीम थी सबकी और सब डांस करके दिखा रहे थे, बहुत प्यारा। तो दोस्तों लास्ट में इनके साथ में काफ़ी टूरिस्ट डांस कर रहे थे और वीडियो बनवा रहे थे। मेरा भी बहुत मन था, लेकिन जयदीप परेशान कर रहा था। और फिर दोस्तों हम लोग आए अंदर और यहाँ पे हमने पी कुल्हड़ वाली चाय, जो कि बहुत टेस्टी थी, लेकिन देते बहुत थोड़ी सी है। और ये देखिए यहाँ रहमत भी इंजॉय कर रही है चाय, और ठंड भी थी, काफ़ी ठंडा था। तो मैंने रहमत से कहा पी लो तुम आराम से। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई। और यहाँ पे कुछ बच्चे थे झूला झूल रहे थे और रहमत भी उनके साथ में झूलने लग गई। और बाद में ये दीपक भी झूलने लग गए, ये भी बच्चे बन गए। इसके साथ में इतनी प्यारी ये चेयर बनी हुई थी, पूरी महाराजा के सिंहासन के स्टाइल में बनी थी। तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई साथ में, एकदम यूनिक थी ये। देखिए दोस्तों 1200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ये होती है पूरी थाली, और आपको इस तरह से पूरा शाही तरीके से परोसा जाता है खाना। और बड़ा अच्छा लग रहा था, ये भी एक अच्छे अलग ही एक्सपीरियंस था ये दोस्तों। लेकिन अब दोस्तों जयदीप इतना ज़्यादा रोने लगा था कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस यही हो रहा था फटाफट खा लें और जल्दी से अपने रूम पर जाएं वापस। और फटाफट हम लोगों ने खाया और निकल गए थे हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी। दोस्तों इस थाली में इतना कुछ होता है कि आप सब कुछ तो खा ही नहीं सकते। और दोस्तों फिर हमने इन चारपाई पे फोटो खिंचाई, और ये नॉर्मल चारपाई से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और दोस्तों अब हम लोग चौकीदानी से जा रहे थे अपने होटल की और वापस। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, फ्लाईओवर के नीचे कितनी सुंदर लाइट लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं जयपुर के अगले व्लॉग में। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।